नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस चैनल पर। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को एंजल मैसेज जो है वो देने वाली हूँ, और जो भी कार्ड्स निकल कर आएंगे वह चीज़ें मैं आपको बताऊँगी। और अभी रिसेंटली जो भी मेरे इंट्यूशन आए हैं ना, उसको भी मैं इसमें ऐड कर लूँगी। एक बात का ध्यान रखिएगा कि यह जो रीडिंग होने वाली है, यह एक जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग होने वाली है। इसका मतलब यह है, आप इसे जब भी देखोगे यह आपके साथ रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट हो उतना ही लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा दूसरों के लिए। देखिए, क्या है कि आप जो यह रीडिंग देख रहे हैं, यह सारे ज्योतिषी संकेतों के लिए है। कोई एक ज्योतिष संकेत के लिए नहीं है। सारे जेंडर्स के लोग देख सकते हैं, सारे ज्योतिष संकेतों के लोग देख सकते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, जिससे इसी तरह की वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे, इसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। रीडिंग को शुरू करने से पहले एक चीज़ मैं आपको बहुत ही क्लियर कर देती हूँ कि यह जो एनर्जी है, जो कार्ड्स निकल के आ रहे हैं, ये एनर्जी पर बेस्ड होंगे। तो चलिए देख लेते हैं हमारे व्यूअर्स की एनर्जी इस समय क्या निकल के आ रही है। प्लीज़ हमारे व्यूअर्स की एनर्जी को गाइड करें। प्लीज़ डियर डिवाइन एंजल्स, प्लीज़ हेल्प करें। और हमारे व्यूअर्स की एनर्जी क्या निकल के आ रही है, क्या ऐसी बातें हैं, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे व्यूअर्स को शायद नहीं पता है, यूनिवर्स हमें बताना चाहते हैं। तो मैं कार्ड्स आपको बता देती हूँ। 9 ऑफ वर्ड्स, 6 ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, 9 ऑफ सवर्ड्स, 10 ऑफ सवर्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, द एम्परर का कार्ड आया है, क्वीन ऑफ सवर्ड्स, द स्टार का भी कार्ड आया है, और यह रिवर्स भी आया है हमारे पास। और बॉटम ऑफ द डेक 3 ऑफ कप्स, यह कार्ड्स जो है निकल के आ रहे हैं। देखिए, जो सबसे पहली चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, मतलब आपको किसी ने बहुत ज़्यादा परेशान किया है। यह बात यहाँ पर बहुत ही क्लियर दिख रही है, और बहुत स्टार्टिंग से मुझे ये चीज़ें दिख रही हैं कि किसी ने आपको बहुत ज़्यादा परेशान किया है, और किसी ने आपको मतलब ना बहुत बड़ा, एक तरीके से हम टॉर्चर कह सकते हैं, एक टॉर्चर वाला यूज जो है इस वर्ड का कर सकते हैं। बहुत बड़ा मतलब आपको ना इस इंसान की वजह से बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ा है, और कई बार आप इस इंसान से ना एकदम से मतलब परेशान हो गए हैं, फ्रस्ट्रेट हुए हो। यह जो इंसान है, यह बहुत ज़्यादा अजीबोगरीब हरकतें करता है, मतलब इसकी हरकतें भी ना बड़ी ही अजीब हैं, और आपको इसने बहुत ज़्यादा परेशान किया है। यह हमेशा कुछ ऐसा काम करता है, कुछ ऐसे कर्म करता है ना जिससे आपको सताया जा सके। उसका बस यही इंटेंशन ही होता है कि आपको सताया जाए, कैसे परेशान किया जाए। और यह इंसान जो है हमेशा आपको किसी न किसी ट्रैप में फंसाने की कोशिश की है, किसी न किसी ऐसे जाल में उलझाने की कोशिश की है, किसी न किसी मतलब ना कोई झांसे में फंसाने की कोशिश की है, या फिर आप कोई गलत ऐसे एग्रीमेंट साइन कर लें, किसी से गलत कमिटमेंट कर लें, मतलब गलत तरीके की बातों में ना आपको फंसाने की कोशिश की गई है। मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप अब बहुत ज़्यादा, यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है आप ना एक बहुत सीधे साधे इंसान हो। आपके अंदर कोई छल कपट, किसी से कोई मतलब, किसी के लिए आपके अंदर ना ऐसे रोष भावना, द्वेष भावना, ईर्ष्या भावना, ऐसी कुछ भावनाएं आपके अंदर हैं ही नहीं। ये चीज़ें यहाँ पर क्लियर दिख रही हैं। बहुत ज़्यादा आप सीधे हैं, मतलब अगर मैं यहाँ पर एक चीज़ सीधे सीधे बोलूँ ना, जैसे कहते हैं ना कि इसको दुनियादारी का कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है, इसको दुनियादारी का कुछ पता ही नहीं है, यह बिल्कुल ही दुनिया से अलग है, अनजान है। लेकिन यह अलग की बात है कि धीरे धीरे आपको चीज़ें जो हैं वो समझ में आ रही हैं, और आपके अंदर थोड़ी सी समझ आई है। यहाँ पर चीज़ें जो हैं वो दिख रही हैं, और एक टाइम पर आप बहुत ज़्यादा मतलब मासूम भी थे, ऐसा भी कह सकते हैं। बहुत ज़्यादा मतलब नासमझ तो नहीं कहेंगे, नासमझ तो आप नहीं थे, लेकिन हाँ एक सीधे इंसान थे और एक सच्चे इंसान थे। मतलब सच्चे और सीधे इंसान तो आप अभी भी हैं, लेकिन वो कहते हैं ना कि ये तो बहुत भोला है, इसको तो कुछ पता ही नहीं है, इस टाइप की चीज़ें जो हैं आप ज़रूर थे। लेकिन आप धीरे धीरे, अब जैसे ही आपने चीज़ों को समझा, लोगों की चालों को समझा, लोगों को ऑब्जर्व करना शुरू किया, मतलब इनके जो फंसाने के तरीके हैं ना, ये कैसे लोगों को फंसाते हैं, जैसे जैसे आपने अब बातें समझी,
आपने धीरे-धीरे मतलब अपने को ना पीछे लेना शुरू कर दिया। खुद को आपने पीछे लेना शुरू कर दिया और धीरे-धीरे आप अपने जीवन में आगे बढ़ते गए। इन लोगों से आपने जैसे कट्टी साधना ये चीज़ें मुझे यहाँ पर दिख रही हैं और आपने अपने जीवन में बढ़ोतरी की है। इनसे आपने धीरे-धीरे करके एक कह सकते हैं कि पीछा छुड़ाया है और यह जो इंसान है हमेशा अपनी हरकतों से आपको सताने की कोशिश की है, परेशान करने की कोशिश की है। आपके साथ कुछ न कुछ ऐसे गलत चीज़ें करने की कोशिश की है हमेशा से। मतलब यहाँ पर जो परेशान करने वाली एनर्जी है, फ्रस्ट्रेट वाली एनर्जी है, बहुत ज़्यादा आ रही है और पास्ट में आप बहुत ज़्यादा परेशान हुए थे। हो सकता है कि ये सिचुएशन वो प्रेजेंट में भी हो कि आप बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हो कुछ लोगों से और परेशानी की जो वजह है वो सिर्फ और सिर्फ इनके एक्शंस नहीं है जिन्होंने काम किया है, जो ये बुरे काम करते हैं सिर्फ इनके एक्शंस नहीं हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी करते हैं आपके साथ जो आपको किसी न किसी प्रॉब्लम से फंसा देती हैं और यह वहाँ से मतलब ना एकदम से किनारा कर लेते हैं। आपको तो फंसा देते हैं पर अपने आप को एकदम से किनारे खिसका लेते हैं और इन्होंने कई सारे माइंड गेम्स भी खेले हैं आपके साथ और माइंड गेम खेल करके आपको ना फंसाने की कोशिश की गई है। तो यह चीज़ें मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्लियर दिख रही हैं। तो यह मुझे यहाँ पर यह जो इंसान है ना आपके लिए बहुत ज़्यादा मतलब एक बोल सकते हैं कि आसुरी स्वभाव का व्यक्ति है, तामसिक स्वभाव का व्यक्ति जो है यहाँ पर दिख रहा है। और मुझे यहाँ पर एक ऐसा भी दिख रहा है कि आपको ना बार बार टारगेट करने की कोशिश की गई है, आपको बार बार उलझाने की कोशिश, फंसाने की कोशिश, ये चीज़ें यहाँ पर बड़ी ज़्यादा क्लियर तरीके से दिख रही हैं। उनको आप में कुछ ऐसी चीज़ें दिखी हैं या फिर इन्होंने पास्ट में कुछ ऐसी चीज़ें एब्जॉर्व की है कि इस इंसान को परेशान करना है, इसको परेशान करने में बहुत मज़ा आता है। और जब आप बहुत ज़्यादा इनोसेंट होते हैं ना तो लोग आपका फ़ायदा ही उठाते हैं। ये चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं। देखिए क्या है ना कि आपका जो बिहेवियर है, एक जो एनर्जी मुझे दिख रही है, आपकी एनर्जी की मैं बात करूँ तो वो बहुत ज़्यादा प्योर है और आपका जो नेचर है वो बहुत अच्छा नेचर है। आपका बिहेवियर बहुत ज़्यादा अच्छा है। इससे लोग ना आपकी तरफ जल्दी से जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं। ये चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं। देखिए जिनको किसी की इंसानियत का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, किसी को कोई फ़र्क, कोई मतलब, कोई परवाह नहीं होती, जिनको किसी के भी मतलब भोलेपन की परवाह नहीं होती, किसी की इज्जत की परवाह नहीं होती, किसी की ईमानदारी की परवाह नहीं होती। सो आप ना मुझे यहाँ पर दिख रहा है ऐसा कि आप बहुत सताए हुए इंसान हो। इन लोगों ने आपको बहुत ज़्यादा परेशान किया है। मुझे यह चीज़ें यहाँ पर बहुत क्लियर दिख रही हैं कि आप मतलब एक छोटे बच्चे जैसे हो जिसको मतलब ना बहुत ज़्यादा नहीं, भोला भला टाइप का होता है, बस वो चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं। देखिए आप जो भी हैं, ये जो लोग हैं बहुत ज़्यादा माइंड गेम खेल रहे हैं। ये लोग बहुत चालाक माइंड के हैं। जो भी ये बुद्धि लगाते हैं अपने रिश्तों में, जो रिश्तों को इमोशंस को या फीलिंग से नहीं बल्कि अपने दिमाग से, उसको मतलब क्या है इसका मिसयूज करते हैं, इमोशंस का मिसयूज करते हैं। तो ऐसे लोगों से इनका पाला पड़ा है। ऐसे लोग आपके आसपास हैं, आपके इर्द गिर्द हैं, जो हर चीज़ में ना दिमाग लगाता है। तो मुझे यहाँ पर ऐसा भी दिखाई दे रहा है। हाल फिलहाल मुझे यहाँ पर भी ये दिख रहा है कि आपका ऐसे लोगों से रिश्ता है। इस समय पर हो सकता है, मतलब पास्ट में भी और इस समय पर भी हो सकता है कि आपका ऐसे लोगों से रिश्ता रहा हो या फिर था जिन्होंने आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा अड़चनें डालने की कोशिश की है। अपनी गलत हरकतों की वजह से बार बार ऐसी सिचुएशन में आपको फंसाया है जहाँ से आप बहुत ज़्यादा परेशान रहे हो, आपको डिप्रेशन हो, एग्जाइटी हो, मतलब इन सारी चीज़ों की एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। देखिए एक चीज़ और दिख रही है कि ये जो इंसान है इसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है कि ये क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, ये किस तरीके के सामने वाले को डिस्टर्ब कर रहा है, मेंटली परेशान कर रहा है। मतलब इनको अपनी अकड़ बस देखनी है, इनको किसी भी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ये सारी चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं। लेकिन आपने क्या किया, इन लोगों से एक कट ऑफ करना शुरू कर दिया। तो यहाँ पर आपने इनसे कट ऑफ वाली सिचुएशन जो है वो बना ली है और आप अपने जीवन में आगे बढ़े हो। आपने अपने प्लान्स पर काम किया है, अपने गोल्स पर काम किया है और अपने सपने पर काम किया है और पास्ट की चीज़ों को पास्ट में ही रहने दिया है। इन लोगों की यह जो मतलब खराब आदत है ये इनकी जीवन में तूफान ला रही है, इनकी जीवन में निगेटिविटी ला रही है। वो कहा जाता है ना कि जैसी सोच होती है वैसी ही मतलब वैसी ही उनके जीवन में चीज़ें होने लगती हैं। जैसी नीयत होती है वैसी ही बरकत होती है। तो इनकी नीयत भले ही दूसरों के लिए
इनके लिए जीवन में वही चीज़ें सामने आएँगी, वही परेशानी है जो इन्होंने दूसरे के लाइफ में क्रिएट करने की कोशिश की, आपको परेशान करने की कोशिश की, वो सारी चीज़ें इनके जीवन में ना वापस लौट कर आने वाली हैं और आप अपने जीवन में तरक्की करने वाले हो। ऑटोमैटिकली यहाँ पर दिख रहा है कि ये लोग जो हैं आपसे बिल्कुल ही दूर होते हुए चले जाएँगे। कुछ आपने कोशिश की और कुछ यूनिवर्स ने यहाँ पर प्लानिंग्स की है और उसके बाद ये चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं कि आपके जीवन में यहाँ पर ग्रोथ दिख रहा है, सक्सेस दिख रही है, अपॉर्चुनिटीज़ दिख रही हैं और आप अपने जीवन में जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं उससे आप अपने जीवन में चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हैं और बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ आप अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। बस एक गाइडेंस आपके लिए आ रही है कि आप स्पिरिचुअलिटी से जुड़े रहिएगा, ईश्वर से, परमेश्वर से जुड़े रहिएगा और बाकी चीज़ें तो यहाँ पर सारी चीज़ें अच्छी ही दिख रही हैं। तो आज का संदेश बस इतना ही। तब तक अपना ख्याल रखिएगा।